हेलो एवरीवन, बेसिक के पार्ट 2 में आपका वेलकम है। यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि बेसिक पार्ट चल रहा है जिसमें हम लोग पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ग्रामर क्या है, ठीक है? लैंग्वेज क्या है और लेटर क्या है, ठीक है? तो हमने बताया था जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अमन, उसके बाद में लिखा प्लेज, फिर लिखा क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है? अब यहाँ पर अमन क्या है? एक वर्ड है और प्लेस क्या है? वर्ड है और ये क्रिकेट क्या है? वर्ड है, ठीक ना? लेकिन अमन में ए क्या है? लेटर। ये लेटर से मिलकर के बना है, ठीक है? लेटर से मिलकर बना होता है तो उसे वर्ड कहते हैं। लेटर से मिलकर बनेगा उससे क्या कहेंगे? वर्ड। इसमें 3 वर्ड्स हैं, लेकिन लेटर काफ़ी हैं, ठीक है? तो आपने ये जानते हैं कि लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेटर का मतलब हिंदी में क्या होता है? अक्षर, ठीक है? जैसे ए, बी, सी, डी ऐसे करके एक्स, वाई, जेड तक, ठीक है? ये आपके क्या है? लेटर है। अब लेटर को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला हो गया वोवेल और दूसरा हो गया कंसोनेंट, कंसोनेंट, कंसोनेंट्स। अब वोवेल कितने होते हैं? 5 और कंसोनेंट कितने होते हैं? 21, ठीक है? ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हो गए आपके कितने? वोवेल। और बाकी जितने बच गए 21 के 21 ये टोटल के टोटल क्या हो गए? कंसोनेंट हो गए। जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ऐसे करके, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें ये लेटर के जो कि टाइप होते हैं कि लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक वोवेल और दूसरा क्या होता है? कंसोनेंट होता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, लेटर से मिलकर के बना था क्या? वर्ड, वर्ड बना था, ठीक है? वर्ड। अब वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, जिसको हम लोग बोले थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8, ठीक है? सबसे पहला क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। टोटल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। ये सब सारी चीज़ें पार्ट 1 में हमने क्या कर दिया? बता दिया। पार्ट 1 में हमने इसका ज़िक्र कर दिया है। तो आज हम लोग समझेंगे कि अब देखो लेटर से मिल कर के ये जो लेटर से मिल कर के 3 यहाँ पर लेटर हैं, सॉरी 3 वर्ड हैं, वर्ड, वर्ड, वर्ड। अब लेटर से मिलकर के वर्ड बना था, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, ठीक है? सेंटेंस, सेंटेंस बनता है। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वाक्य बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? वाक्य आखिर है क्या? बात को समझेंगे कि वाक्य है क्या? देखें, गौर करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट जो बना, वो बना कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य, ठीक है? सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। देखो, अब सेंटेंस किससे मिलकर बनेगा? तो वर्ड से। तक लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑफ वर्ड्स, ठीक है? शब्दों का ग्रुप विथ कंप्लीट मीनिंग, विथ कंप्लीट, कंप्लीट मीनिंग, मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। बात को समझो। देखो, करा क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मतलब क्या होता है? शब्द। शब्दों का ग्रुप यानी समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो। कंप्लीट मतलब क्या होता है? पूरा। क्या क्या हो? पूरा अर्थ हो, ठीक है? पूरा अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मीनिंग मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे, ठीक है? अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा एन एप्पल और उसके बाद में एट राम, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक शब्द यहाँ है, शब्द यहाँ है, शब्द यहाँ है, यहाँ शब्द है। ये कह रहा है कि एप्पल यानी सेब ने राम को खाया। अब देखो यहाँ पर ये हमने वर्ड का ग्रुप लिखा लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। अब ये हमें ज़रा ये बताओ कि कोई जो है एप्पल कैसे खा सकता है किसी व्यक्ति को? कोई व्यक्ति एप्पल को खाता है, ठीक है? तो इस काम को करने वाला कौन है? राम है। तो करने वाला को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे राम और उसके बाद में एट एन एप्पल, एन एप्पल। अब सही है। इसका मतलब राम ने एप्पल को ऐड किया मतलब खाया। अब ये बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है? तो यहाँ पर एप्पल खाने देखो यहाँ पर ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड 1 2 3 4 वर्ड्स हैं यहाँ पर, लेकिन ये तुम्हारा सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ कोई नहीं है। लेकिन यहीं पर राम एट एन एप्पल अगर कहेंगे तो ये बिल्कुल सेंटेंस है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, वर्ड्स का ग्रुप भी है और प्लस में कंप्लीट अर्थ भी है, मतलब पूरा-पूरा अर्थ भी है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस। तो ये बातें समझो यहाँ पर जिस तरह से ये लिखा गया है, इसको लिखने की जो स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि अब देखो बात यहाँ पर ये है कि आप जानते हो कि सेंटेंस को लिखने के लिए हमें मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए। अब वर्ड्स को कहाँ-कहाँ लिखोगे? जहाँ मन वहाँ तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ-वहाँ लिखोगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए ग्रामर में एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें सबसे पहले कहा गया कि सबसे पहले शब्द को पहचानो, देखो उसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट को पहले लिख दो। फिर क्या लिखो? वर्ब। उसके बाद में फिर क्या लिखो? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये तुम्हारा क्या है? तो भाई सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसी के हिसाब से लिखे जाते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखे जाते हैं। ये शब्द हैं 1 2 3 4, ये 4 शब्द हैं तो चारों में कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। इसी चारों में कोई ना कोई वर्ब होगा और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब इनको अगर तुम जान लेते हो, इन शब्दों को पहचान लेते हो तो सबसे पहले लिख देना सब्जेक्ट, यानी ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी एस प्लस भी प्लस ओ के फॉर्मेट में अगर कोई चीज लिखा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस है, ये कंप्लीट अर्थ है। और ऐसा नहीं है कि केवल यही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं। तो अंग्रेजी के जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, तो उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर जो स्ट्रक्चर मतलब कि हम बताएंगे, अगर उस स्ट्रक्चर पे लिखा रहता है तो वो सेंटेंस के ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपका यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, इसको बोलते हैं क्रिया और इसको बोलते हैं कर्म, ठीक है? कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता, क्रिया और उसके बाद में क्या हो गया? कर्म हो गया। तो चलिए अब थोड़ी सी बातें आगे कर लेते हैं, ठीक है? देख लो, ये सेंटेंस का आपका क्या था? डेफिनेशन था। ये सेंटेंस का क्या था? डेफिनेशन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट में आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला अगर पॉइंट की अगर बात करें तो एक पहला पॉइंट आपका बन गया कि सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं पहचानोगे तो काम नहीं चलेगा। कर्ता, कर्ता है क्या? तो भाई देखो कर्ता कहते किसको है? कर्ता किसे कहते हैं? सिंपल सी बात समझ लो, वन हु डज द एक्शन, डज द एक्शन, एक्शन, ठीक है? वन हु डज द एक्शन मतलब वह जो कार्य को करता है, कार्य को करता है, करता है, बात खत्म। वन हु डज द एक्शन, वह जो कार्य को करता है उससे क्या बोलेंगे हम लोग? सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। समझ लो जो भी कार्य को करता है उस कार्य को ही करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। बात समझे? ध्यान रखिएगा। आवाज आवता है, ओए अरे वीडियो खराब हो जाई, आवाज आवता है। ये वाला बंद कर लो, बंद कर लो, थोड़ा सा बंद कर लो, ठीक है? तो देखो भाई यहाँ पर वन हु डज द एक्शन, जो एक्शन को करता है, कार्य को करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। यानी एक और पॉइंट, ठीक है? ध्यान रखेंगे, द पर्सन, पर्सन, प्लेस या एनिमल, एनिमल, ठीक है? या कह सकते हो थिंग भी कह सकते हो, थिंग भी कह सकते हो। कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो। पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति, ठीक है? व्यक्ति। प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान, ठीक है? और एनिमल मतलब क्या होता है? जानवर, जानवर। और थिंग मतलब क्या होता है? वस्तु। यानी कह रहे कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग whom we are talking about, we are talking about, ठीक है? अबाउट कह रहा है कि वो पर्सन, कोई प्लेस, एनिमल और थिंग, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो या कोई जानवर हो जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, वही तुम्हारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट का डिफिनीशन हो गया।
ध्यान रखेंगे। वह जो किसी कार्य को करता है पहला चीज़, नहीं तो जिसके बारे में बातचीत की जाती है, जिसके बारे में बातचीत की जाती है। आपको जिसके बारे में मतलब जिसके मतलब को पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग जो भी होगा, जिसके बारे में बातचीत कर रहे हो, जिसके बारे में बातचीत की जाती है। बातचीत की जा रही हो, कोई भी, ठीक है? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा पटना, पटना इज़ अ हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल सिटी। पटना एक हिस्टोरिकल सिटी है, ठीक ना? हिस्टोरिकल सिटी है मतलब ऐतिहासिक शहर है, सही बात है। तो इसमें बात किसकी कर रहे हो? किसकी कर रहे हो? पटना इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी। अब यहाँ पटना जो है एक ऐतिहासिक सिटी है, किसकी बात कर रहे हो? किसके बारे में बातचीत कर रहे हो भाई? तो यहाँ पर पटना के बारे में बातचीत हो रही है, तो पटना तुम्हारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट। सिंपल सी एकदम पहचानना है, ठीक है? जैसे मान लो कि मैंने कहा एस के वर्मा इज़ टीचिंग बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। यहाँ पर हमने कहा एस के वर्मा बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो बताओ इसमें पढ़ाना, टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना, ठीक है? पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? एस के वर्मा। तो इस जो किसी कार्य को करता है, काम को करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो एस के वर्मा यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट। बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को पहचानने का 2 ही तरीका है कि वह किसी कार्य को करता है नहीं तो जिसमें मतलब कि जिसकी चर्चा हो। तो इसमें चर्चा किसकी हो रही है? पटना की हो रही है, ठीक है? इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? एस के वर्मा कर रहा है। तो यहाँ पर बात है कि यहाँ पटना तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर एस के वर्मा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कुछ और चीज़ थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, आप एक बार कमेंट करें कि कहाँ से देख रहे हैं और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। लाइक कर लें वीडियो को ताकि हमें अगली वीडियो के लिए इंस्पिरेशन मिल सके, ठीक है? चलिए देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा देयर वाज़ अ किंग। इसका मतलब है एक राजा था। एक राजा और उसके बाद में था। किसकी बात हो रही है भाई? राजा की बात हो रही है। तो राजा इसमें कहाँ है? ये तुम्हारा यही सब्जेक्ट है, ठीक? एक राजा था, एक राजा था। किसकी बात हो रही है? सोचने वाली बात है, किसकी राजा है? कौन-सी राजा है? तो वही राजा की बात हो रही है। एक राजा था, तो राजा की बात हो रही है, तो राजा इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ये दिमाग में नहीं रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। आपको बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे मान लो कि मैंने लिखा अमन और उसके बाद में लिखा एट एन एप्पल एप्पल। एट मतलब क्या होता है? खाना। एट मतलब क्या होता है? खाना। कौन खाया भाई? अमन। क्या खाया? एप्पल। तो खाने का काम कौन कर रहा है? शिव कर रहा है? नहीं। खाने का काम अमन कर रहा है। तो अमन तुम्हारा इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा ही सा ही सा मी इन द पार्क। इन द और उसके बाद में पार्क। मैंने कहा ही सा उसने देखा, मुझे देखा, कहाँ देखा? पार्क में, ठीक है? तब सा का मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना, ठीक है? देखना। तो ये तुम्हारा क्या है? वर्ब है, ठीक है? वर्ब है देखना, क्योंकि देखना आप तो जानते हो कि क्रिया किससे कहा जाता है? जिसके लास्ट में ना हो हिंदी में या जिसके अगर इंग्लिश में पहचानना चाहते हो तो जिसके 5 फॉर्म हो सकते हैं, 5 रूप हो सकता है ना? आप उसे तोड़ करके देख लेना। जैसे एट है, एट किसका रूप होता है? ईट का। ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट, एट होता है, ईटेन होता है, ईटेन होता है, ठीक है? ईटिंग होता है, इट्स होता है। सा का क्या होगा? सा का सी होगा, सा होगा, सीन होगा, सिंग होगा, सीज होगा। इस तरह से जिसके ये 5 फॉर्म हो सकते हैं उसको क्रिया कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये ट्रिक हो गया। सा का मतलब देखना, देखना, देखा कौन? ही। उसने देखा। किसने देखा? उसने, ठीक है? तो यहाँ पर हुआ। ही मतलब क्या होता है? वह। तो यहाँ पर वह का तो मीनिंग वह तो नहीं लिखोगे, ही का मतलब वह तो नहीं आ रहा है, बढ़िया नहीं लगेगा। वह देखा, ठीक है? वह देखा, मुझे देखा, ठीक है? पार्क में देखा। या उसने कहना यहाँ पर थोड़ा-सा बेहतर होगा कि उसने मुझे देखा, कहाँ देखा? पार्क में था। देखने का काम कौन किया? वह। तो वह यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, ठीक है?
अब जैसे मान लो कि मैंने कहा सोनम इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर है। सुंदर है भाई कौन? कौन सुंदर है? तो सोनम है। तो सोनम की यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो सोनम इसमें यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। सोनम क्या है? सब्जेक्ट। अब एक बात और इसमें विशेष ध्यान देने वाली चीज है, जो कि सब लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो हम लोग सबसे पहला नंबर आप यहाँ पर ट्रिक को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्रिक को ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक को लिख लेना कि ट्रिक आखिर है क्या। तो ट्रिक है कि जब भी तुम्हें अगर सब्जेक्ट को पता करना होगा, यहाँ पर जब भी तुम्हें सब्जेक्ट को पता करना होगा, तो हु लगाकर प्रश्न करना। हु का मतलब कौन, कौन लगाकर प्रश्न करना। ठीक है, कौन लगाकर प्रश्न करना है। जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था। कौन था? था। क्रिया है ना, क्रिया से पहले कौन लगा देना। एक बार पूछना कौन था, तो राजा। कौन था? राजा। तो राजा उसमें सब्जेक्ट बन गया। अमन एट एन एप्पल, अमन ने सेब खाया। कौन खाया? कौन खाया? कौन खाया बोलो? तो अमन ने खाया। इसका उत्तर क्या निकला? अमन। क्या निकला? अमन। तो कौन का जवाब उत्तर निकला कौन? अमन। तो अमन ही तुम्हारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ही सा मी इन द पार्क, देखा। कौन देखा? उसने देखा। किसने देखा? उसने देखा। उसने देखा। तो यहां पर पूछोगे कौन देखा? कौन देखा? तो इसका जवाब क्या निकलेगा भाई? उसने। क्या लिखा? उसने। तो उसने यहाँ पर कह रहा है कि सोनम इज ब्यूटीफुल, सुंदर है, बहुत सुंदर है। कौन भी बहुत सुंदर है? तो सोनम है। तो सोनम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। आपने ये देखा कि कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिल रहा है वही तुम्हारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट करके लिख भी सकते हैं। क्या नोट में लिखेंगे भाई? क्या नोट में लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? दिमाग में छापो जल्दी फटाफट एकदम। क्या लिखेंगे आप खुद ही बताएं कि कैसे क्रिया मतलब सब्जेक्ट को पहचानना होगा तो क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि क्रिया के पहले, क्रिया के पहले, क्रिया के पहले हु का मतलब हिंदी में क्या होता है? कौन। ठीक है, क्रिया के पहले हु लगाकर लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है, जो उत्तर मिलता है वही तुम्हारा क्या होता है? वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे देखो राम और उसके बाद में किल्ड और उसके बाद में रावण, क्या होगा? रावण। अब बताओ किल का मतलब क्या होता है? मारना। हु किल्ड, हु किल्ड, हु किल्ड, कौन मारा? पूछो हु किल्ड, हु किल्ड, कौन मारा? तो राम। इसका आंसर जो आया ना, ये तुम्हारा क्या आ गया? राम। तो राम तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हु का जवाब ही तुम्हारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब ये समझ लो कि जैसे मान लो कि मैंने कहा रामू और उसके बाद में ब्रोक, ब्रोक द चेयर, द चेयर, रामू ब्रोक द चेयर। ब्रोक मतलब क्या होता है? तोड़ना। ब्रोक का 5 गो रूप होगा, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा वर्ब हो गया। अभी तुरंत बताए हैं कि जिसके 5 को रूप होगा उसको क्रिया कहेंगे, क्रिया। अब बताओ कि ब्रोक का मतलब तोड़ना। कौन तोड़ा भाई? रामू तोड़ा। तो इस तोड़ने का काम किसने किया? रामू ने किया। तो कौन तोड़ा? पूछो इससे, कौन तोड़ा? कौन तोड़ा? इंग्लिश में पूछना है तो लिखोगे हु ब्रोक, हु और उसके बाद में ब्रोक, हु ब्रोक, कौन तोड़ा। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो क्या आएगा? तुम्हारा रामू आएगा। रामू आएगा, यानी हु का जवाब जो आंसर आता है वही रामू तुम्हारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। यानी रामू यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। एक और पॉइंट, नोट नंबर 1 ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरी पॉइंट को हम लोग समझेंगे। देखो दूसरी पॉइंट यहाँ पर, दूसरी नोट को यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट को यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आता है, जिसे जिसे सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। सब्जेक्टिव केस में
लिखा जाता है। सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्ट क्या स्थान पर है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट क्या स्थान पर है, सब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्ट क्या स्थान पर आता तो ऑब्जेक्टिव केस होता। तो राम यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव केस में है। अब प्लस में राम बताओ है क्या, तो नाउन है। क्या है, रामू क्या है, तो नाउन है। इससे पहले भी तुमको बताए हैं, इससे पहले भी जितना एग्जाम्पल तुम्हें बताए हैं, तो ये सबके सब समझ लो कि वहां पर सबके सब क्या था, नाउन था। तो देखो और थोड़ी सी इसको और बेहतर उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी पॉइंट एकदम समझते चलते हैं, क्योंकि देखो जितना बेसिक तुम्हारा मजबूत होगा उतना ही बेहतर होगा इंग्लिश। इस बात को लेके चलो, ठीक है। जितना बेसिक मजबूत होगा उतना ही बेहतर इंग्लिश होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा रानी और उसके बाद में रोट, रानी रोट और उसके बाद में लेटर, रानी रोट ए लेटर। रोट, रोट मतलब क्या होता है, लिखना, राइट से बना है। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। राइट का V2 क्या होता है, रोट, ठीक है। अब हित यहाँ पर क्या होगा, रिटेन, क्या होगा, रिटेन, फिर राइटिंग, फिर रोट। मतलब कि ये 5 रूप हैं, तो पक्का है कि क्रिया है, वर्ब है। ऐसे भी इसका हिंदी करके देख लेना, लिखना, लिखना क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक है। लिखने का काम किसने किया, तो रानी ने किया। तो रानी यहाँ पर क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। अब प्लस में रानी नाम है ना, है तो नाम है तो नाउन है, ध्यान रखना, नाउन है। यानी अगर ये पूछेगा कि रानी यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो नाउन है, ठीक है। नाउन अगर पढ़ाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि सी वॉज अ और उसके बाद में डॉक्टर, सी वॉज अ डॉक्टर, पहला नंबर। यहाँ पर पहले पता करो कि आखिर यहाँ पर चर्चा किसकी हो रही है, सी वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, तो वह की चर्चा है। वह डॉक्टर है कि डॉक्टर वह है, तो वह डॉक्टर है, तो यहाँ पर सी की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर हो गया क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट है क्या, ये सी, सी मतलब वह मतलब कोई व्यक्ति के तो बारे में बोल रहे हो ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये वह है, वह, तो ये कोई रानी के बदले बोल सकते हो, सोनम के बदले, कि वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, ठीक है। तो वह एक डॉक्टर है, तो वह किसके बारे में बोल रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति के बारे में। तो व्यक्ति के बारे में जो शब्द आता है, कोई नाउन के बदले में आता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर 2 ही चीज आता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये दिमाग में रख लेना, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन 8 में से केवल नाउन या प्रोनाउन ही तुम्हारा सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। यानी सबसे पहले जो स्ट्रक्चर लिखे थे, इज प्लस भी, यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर लिखे थे ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया कि तुम्हारा या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, बस। और ये नाउन या प्रोनाउन जो यहाँ पर आएगा, इससे सब्जेक्टिव केस में कहेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में कहेंगे, बात को ध्यान रखना। यानी सेंटेंस की जो कर्ता होती है, वो कर्ता कौन होता है, नाउन या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट को याद रखिएगा। बार बार वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिएगा तो बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उतना भी हम थोड़ी सी मतलब कि क्या करते हैं, मतलब कि ऐसा चीज नहीं है कि भास्ट एकदम पढ़ाते हैं, कुछ भी एकदम इजी, एकदम अंग्रेजी को इजी एकदम बना देते हैं, ठीक है। बात को समझो, देख अब मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट और को समझते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा द कैट, द कैट, और उसके बाद में चेस्ट, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, सीधा लिखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा द कैट, द कैट, और उसके बाद में चेस्ट, मतलब होता है क्या, द माउस, माउस, माउस मतलब क्या होता है, चूहा। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली जो है चूहा को क्या करती है, चेस करती है। चेस मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना, ठीक है। चेस, चेस, चेस्ट, चेस्ट और चेसिंग होता है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बताओ कि पीछा कौन करती है, कौन करती है भाई, तो कौन करती है, तो कैट। तो कैट यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अब प्लस में कैट है क्या, नाउन है, क्योंकि ये कोई जानवर का नाम है, तो यहाँ पर नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि मैंने लिखा बर्ड्स, उसके बाद में लिखा फ्लाई इन द स्काई, स्काई। अब फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना। क्या होता है, फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना होता है। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, फ्लाइज, ठीक है। अब फ्लाई करने का मतलब क्या, उड़ने का काम कौन करता है भाई, आकाश कर रहा है। उड़ने का काम आकाश करता है कि बर्ड्स करता है, तो बर्ड्स करता है। तो यहाँ पर बर्ड्स तुम्हारा काम को करने वाला है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, सब्जेक्ट। बर्ड्स मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। तो पक्षी किसी चीज का नामे है, ठीक है।
अब ये पक्षी तुम्हारा क्या हो गया, नाउन हो गया। बात को समझने वाली चीज है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए अब थोड़ी सी आप एक कमेंट में जरूर करेंगे, जैसे मान लो कि लिखा मैंने लिखा हरिओम, हरिओम, और उसके बाद में हरिओम मेट मी एस्टरडे, एस्टरडे, ठीक है। कमेंट में इसका बिल्कुल ही मतलब कि बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इस पॉइंट को जरूर उस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगली पॉइंट को हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है, लेकिन वर्ब को थोड़ी सी समय देना पड़ेगा बढ़िया से, उसके लिए एक दिन अलग से समय निकालेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और हम लोग सीखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या सीखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को समझते हैं। द पर्सन, लो इसमें भी पर्सन आ गया, और थिंग, पर्सन और थिंग, ठीक है। दैट रिसीव, रिसीव्स, उसके बाद में द एक्शन, द एक्शन, द एक्शन is called an object, ऑब्जेक्ट। बाबू थोड़ा सा अगर गौर करोगे ना, वहां पर ये भी तुम लिख सकते हो कि और सब्जेक्ट का मतलब क्या था कि द पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव नहीं है, डूअर वहां पर था, डूअर, ठीक है। या मतलब कि डज द एक्शन, क्या था, डज द एक्शन। डज मतलब क्या होता है, करना। डज का मतलब करना, जो काम को करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन जो काम को रिसीव करता है उसे हम लोग, एक्शन को जो रिसीव करता है, एक्शन पर जिसका प्रभाव पड़ता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। जैसे आपने यहाँ पर ऐसे लिखा था कि राम किल्ड, और उसके बाद में रावण, क्या लिखा, रावण। अब समझने वाली बात है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर हमने किल्ड, किल का मतलब क्या होता है, वर्ब, मारना होता है। अब ये किल करने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो इस एक्शन को करने वाला राम है, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आता है, नाउन के स्थान पर तुम्हारा मतलब नाउन कहाँ आता है, सब्जेक्ट का स्थान पर। लेकिन बात यहाँ पर रावण भी तुम्हारा नाउन है, रावण भी क्या है, नाउन ही है, क्योंकि रावण भी किसी व्यक्ति का नाम ही है। देखिए बात है कि यहाँ पर ये एक्शन को करने वाला नहीं है, बल्कि एक्शन का इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि किल करने का काम राम किया, लेकिन किल करने का इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब मारा तो कौन मारा, मतलब मर गया कौन, रावण। तो रावण इसका इस काम का प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस एक्शन को इसने प्राप्त किया, और एक्शन को करने वाला ये डूअर है, और इसको रिसीवर कहा जाता है, रिसीवर, ठीक ना। इसको डूअर कहा जाता है, इसको क्या बोलता है, रिसीवर कहा जाता है। तो एक्शन को रिसीवर ये होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन को डूअर कौन होता है, तो सब्जेक्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी और भी बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा अमन, और उसके बाद में ब्रोक, ब्रोक द, और उसके बाद में चेयर, ठीक है। अब ब्रोक मतलब क्या होता है, तोड़ना। ये तोड़ने का काम किसने किया, अमन। तो अमन यहाँ पर क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का प्लस में नाउन है। अब नाउन यहाँ पर चेयर भी है, लेकिन बात है कि ब्रोक करने का काम चेयर थोड़ी ना किया है, बल्कि इस ब्रोक, अब तोड़ा, तो तोड़ने का असर किसके ऊपर, तोड़ा मतलब कौन, ये तोड़ा, लेकिन काम का असर किसके ऊपर पड़ा, चेयर। चेयर बिखर गया, काम खत्म। तो इस काम का असर किसके ऊपर पड़ा, चेयर के ऊपर। तो यहाँ पर चेयर जो तुम्हारा बन गया ना, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट प्लस में नाउन भी है, नाउन भी है। बात को ध्यान रखना, ये तुम्हारा वर्ब है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर एक प्रश्न कर सकते हैं कि सर क्या आप जैसे ट्रिक बताए हैं कि कौन से हमें सब्जेक्ट मिलता है, तो क्या ऑब्जेक्ट को पता नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बात को ध्यान रखना है। जैसे आप वहां पर हु लगाए थे, कौन लगाए थे, यहीं पर तुम्हें व्हाट लगाना है। व्हाट का मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या, नहीं तो हुम लगाना है। क्या लगाना है, हुम। हुम का मतलब क्या होता है, किसे, किसे, या तो बोलते हैं क्या, किसको, किसे या तो किसको। इस बात को ध्यान रखेंगे। से प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, जो उत्तर मिलता है, मिलता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है।
अब देखो जैसे मान लो कि अमन ब्रोक, हु ब्रोक, किसने तोड़ा, कौन तोड़ा भाई, अमन। क्या तोड़ा, चेयर। क्या तोड़ा, चेयर। तो क्या का जवाब इसमें क्या आ गया ना, तो क्या का उत्तर क्या हुआ, चेयर। तो चेयर तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब कह रहे कि राम किल रावण, राम ने मारा, किसको मारा भाई, किसको मारा, तो रावण को मारा। तो यहाँ पर किसको मारा, तो रावण, किसको, किसको, हुम। यानी हुम का जवाब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर तुम्हारा रावण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और चेयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि व्हाट से भी अगर पता करोगे तो व्हाट से भी और होम से भी, ये दोनों का जो जवाब होगा ये तुम्हारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी कौन आता है, नाउन या तो प्रोनाउन आता है। ठीक है, अभी प्रोनाउन वाला एग्जांपल नहीं दिए हैं, लेकिन हु से अगर तुम जवाब मांगोगे तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के स्थान पर भी कौन आता है, नाउन या तो प्रोनाउन होगा। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला चीज को सब्जेक्टिव केस कहेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला को ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। मतलब यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है और यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्टिव केस में है। थोड़ी सी इसको बढ़िया से ध्यान से अगर देखेंगे तो बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी गौर करते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं। हम्म अब देखो थोड़ी सी यहाँ पर और भी चीजें हल्का फुल्का देख लेते हैं, देख लो। नोट नंबर इसमें 2 लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन ही आता है, आता है। उस नाउन या प्रोनाउन आता है और उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा या कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। गौर करें, जैसे ही, एग्जाम्पल समझो, मैंने लिखा ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। अब गौर करो, रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ना। कौन पढ़ रहा है भाई, वह। कौन पढ़ रहा है, वह। तो वह यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर ये नाउन या तो प्रोनाउन, ये तो नाउन है नहीं तो प्रोनाउन है। वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो बुक, बुक पढ़ रहा है। तो बुक यहाँ पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया। ये तुम्हारा क्या है भाई, नाउन है। क्या है, नाउन, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इज ये रीडिंग, रीडिंग वर्ब है, ये भी वर्ब है तुम्हारा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। ये भी पता चल जाएगा, कुछ दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी समझें। मैंने कहा आई एट, एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। एट मतलब क्या होता है, खाना। कौन खाया, मैंने, मैंने खाया, क्या खाया, एप्पल। तो क्या का जवाब है, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब प्लस में नाउन है, नाउन है क्योंकि फल का नाम है, नाम को ही नाउन कहा जाता है। और ये तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के स्थान पर ये कौन आया है, प्रोनाउन आया है। ठीक है, अब थोड़ी सी गौर करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी गौर करते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर लिखवाए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर बताओ, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी कौन आएगा, नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला ये नाउन या प्रोनाउन को कौन सा केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन को सब्जेक्टिव केस में कहा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, क्रिया से ही सब्जेक्ट पता करते हैं, क्रिया से ही ऑब्जेक्ट पता करते हैं। व्हाट से पता करेंगे और होम से पता करेंगे तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिलेगा, और हु से पता करेंगे तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा द टीचर, द टीचर punished the students, the students, students। ठीक है, पनिश, पनिश मतलब क्या होता है, दंड देना। क्या होता है, दंड देना, दंड देना। पनिश, इसी पनिश से पनिशमेंट बनता है। ठीक है, पनिश्ड, पनिश, तो पनिश मतलब होता है दंड देना। किसने दंड दिया, तो टीचर ने दिया। किसको दिया, स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर पनिश्ड, ये तुम्हारा
ये तुम्हारा पनिश करने का काम किसने किया? टीचर। तो टीचर यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट। और बताओ पनिश पाया कौन? इस काम का असर किसके ऊपर पड़ा? स्टूडेंट के ऊपर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये तुम्हारा क्या है? नाउन है। ये भी तुम्हारा क्या है? नाउन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, अगर पूछना चाहोगे कौन पनिशमेंट दे, कौन दंड दिया? तो टीचर। किसको दिया? तो स्टूडेंट को। किसको का जवाब? ऑब्जेक्ट। और कौन का जवाब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। बातें क्लियर? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट। अब बात को समझो। यहाँ पर प्लेइंग का मतलब क्या होता है? खेलना, खेलना। ठीक है, खेलने का काम कौन किया? हम लोगों ने, हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो प्लस में नाउन नहीं है तो क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, और क्रिकेट क्या है? खेल का नाम है। तो नाम है तो नाउन है। लेकिन इससे पूछोगे कि हम लोग खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। क्या का जवाब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो जान ही गए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा क्या आता है? नाउन या तो प्रोनाउन ही आता है। और यहाँ पर ये क्या है? वर्ब। ये भी तुम्हारा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। नहीं समझ में आ रहा है? ये कुछ दिन के कुछ देर में समझ में आ जाएगा, अगले सीरीज में आ जाएगा पक्का एकदम। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई होगी, ये बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी, ये बातें समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे की बातें थोड़ी सी मतलब कि कमेंट के लिए पॉइंट लिख देते हैं जिसमें कमेंट आप करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा माई मदर और उसके बाद में कुक्ड, कुक्ड उसके बाद में फूड, फूड। ठीक है, अब इसमें कुक, कुक तो वर्ब है। अब तुम्हें बताना है कि माई मदर और फूड क्या है। ठीक है, माई मदर और फूड क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, आपको बताना है। और इसमें ये भी मतलब कि सोच के अपने मन में मतलब कि करना है। यहाँ पर बातें पॉइंट को याद रखना है कि व्हाट और होम का जो उत्तर होता है, जो आंसर होता है, व्हाट और होम का जो आंसर होता है वही तुम्हारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और हु का जवाब जो होता है ना वो तुम्हारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट को अगर हम बात कर लेते हैं, काइंड्स ऑफ और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रकार। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक जानते हैं कि व्हाट से जवाब मिलता है, एक होम से जवाब मिलता है। ठीक है, तो बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट को ध्यान रखना है कि एक डायरेक्ट हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका जवाब होता है? व्हाट का, व्हाट का उत्तर, व्हाट का उत्तर। और ये किसका जवाब होता है? होम का जवाब होता है, होम का उत्तर, होम का उत्तर। ध्यान रखेंगे। जैसे व्हाट का जवाब। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट, जैसे मान लो कि मैंने कहा आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? किताब। तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा राम और उसके बाद में मैरिड, मैरिड और उसके बाद में लिखा सीता, सीता। अब बताओ, राम मैरिड, मैरिड मतलब क्या होता है? शादी करना। राम ने शादी किया, किससे शादी किया? सीता से। तो किससे? होम का जवाब मतलब क्या होता है? किससे, किससे। या व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। ये बातें तुम्हें पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो किससे शादी किया? किससे शादी किया? तो भाई सीता से। तो सीता यहाँ पर क्या हो गई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तुम्हारा ये जवाब हो सकता है कि सर क्या दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट को याद रखेंगे, अरेंजमेंट क्या होगा? तो सबसे पहला नंबर इनडायरेक्ट, थोड़ी सी स्पेस कम है तो एक बात और थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पर। इतना पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई। अब क्या करें, कैसे? एक पेज यहाँ से ले लेते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, एक ले लेते हैं पेज डुप्लीकेट में। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर देते हैं, ठीक है? इरेज़ करके फिर बता देते हैं। हुँ, देखो, इसको थोड़ी-सी देख लेते हैं। देखो, अरेंजमेंट अगर बात करें, ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट, ठीक ना? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या होगा भाई? तो यहाँ पर दो अरेंजमेंट के हिसाब से 2 तरीके से इसको बाँटा गया है, ठीक है? बता दे रहे हैं। देखो, सबसे पहला चीज़, पहला पॉइंट में हमने सबसे पहले इनडायरेक्ट लिखो, इनडायरेक्ट लिखो, आप ऑब्जेक्ट लिखो, आप प्लस में क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? अगर तुम्हें इस तरह से नहीं लिखना है तो पहले डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब प्लस में क्या लिखोगे? इनडायरेक्ट। देखिए बात है यहाँ पर कि इनडायरेक्ट को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है? इनडायरेक्ट पहले डायरेक्ट लिखो, इनडायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखोगे तो उसके बाद में 2 या तो 4 लगाना पड़ता है, 2 या तो 4, अब प्लस में क्या हो गया? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात को समझना, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा अमन, अमन और उसके बाद में लिखा गेव, उसके बाद में मीरा, मीरा रोज, रोज, ठीक है? क्या लिखा? रोज। बात को समझना। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर गेव का मतलब क्या होता है? देना, वर्ब। कौन दिया भाई? अमन। तो अमन यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया। मीरा यहाँ पर बताओ किसे दिया? तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। क्या दिया? तो रोज, ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन बात है कि किसे दिया? तो मीरा को, तो ये किसे का जवाब? इनडायरेक्ट। अब प्लस में क्या दिया? तो रोज दिया, तो क्या का जवाब क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये देखो, इनडायरेक्ट पहले लिखा हुआ है, डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, तो ठीक है, बिल्कुल ये सही है। लेकिन आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अमन और उसके बाद में लिखोगे गेव, उसके बाद में रोज लिखोगे, उसके बाद में टू और उसके बाद में क्या लिख दोगे? मेरा। ये भी लिखने का तरीका है, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों अथवा में लिख सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ये अरेंजमेंट होती है वर्ड की। अब बताओ, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा वर्ब है, ये 2 डबल ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ सकता है। एक व्हाट का जवाब है, एक whom का जवाब है। तो ये तुम्हारा मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर तुम इस हिसाब से लिखोगे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें लिख दोगे। जब दूसरे तरीके से लिखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से ये तुम्हारा अरेंजमेंट हो गया किसका? मतलब कि किसका हो गया अरेंजमेंट? तो ये तुम्हारा हो गया किसका? ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट, ठीक है? बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो नेक्स्ट में हम लोग थोड़ी-सी देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट में देख लेते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर इसको इरेज़ करके फिर आपको पॉइंट बता दे रहे हैं समझा के, ठीक है? बिल्कुल अलग है बताने का तरीका जो कि कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है? मान लो हमने लिखा यहाँ पर मिस्टर वर्मा, वर्मा और उसके बाद में इज़ टीचिंग, टीचिंग और उसके बाद में टीचिंग और उसके बाद में अस इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है? अब देखो, टीचिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। कौन पढ़ा रहा है? मिस्टर वर्मा। कौन पढ़ा रहा है? मिस्टर वर्मा। तो ये काम को कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है, तो नाउन है। मिस्टर शर्मा किसी नाम है, मिस्टर वर्मा किसी का नाम ही है, ठीक है? अब देखो बात को समझो। टीचिंग क्या है? वर्ब है। यहाँ पर वर्ब 2 है, तो एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। वर्ब 2 प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये बातें बार-बार कर रहे हैं, समझ में आगे आएगा। अब मिस्टर वर्मा पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? हम लोगों को। किसको पढ़ा रहे हैं? हम लोगों को। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। देखिए क्या का जवाब है। तो यहाँ पर ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है और ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि किसको का जवाब है? किसको पढ़ा रहे हैं? तो हम लोगों को। क्या पढ़ा रहे हैं? तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो क्या का जवाब तुम्हारा क्या होता है? डायरेक्ट होता है। ये पॉइंट तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है? और यहाँ पर किसे पढ़ा रहे हैं? तो हम लोगों को, ठीक है? और एक बात समझ लो, इसको लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा और उसके बाद में क्या लिखोगे? इज टीचिंग, इतना तो लिखोगे ही, लिखोगे और उसके बाद में इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में टू अस या फॉर अस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखना है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? ऑब्जेक्ट को सजाने का ये क्या था? तरीका था, ठीक है?
तो आज आपने क्या-क्या पढ़ा, इस बात को हम थोड़ी-सी यहाँ पर रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है? यहाँ पर पॉइंट आपको बता दे रहे हैं कि देखो आखिर में है क्या? आपको क्या-क्या पढ़े हो भाई? देखो, सबसे पहला नंबर हमने सब्जेक्ट जाना कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट कहा, जो किसी क्रिया को करेगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? और ये सब्जेक्ट के स्थान पर आता है नाउन या तो प्रोनाउन ही आता है, यहाँ पर भी नाउन या तो प्रोनाउन ही आता है, फिक्स है एकदम। लेकिन इसको हम लोग कहेंगे सब्जेक्टिव केस है, इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है? इसको पता करने के लिए हू लगाएँगे, हू का मतलब क्या होता है? कौन होता है, ठीक है? और इसको पता करने के लिए हम लोग व्हाट लगाएँगे, व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या, ठीक है? और whom का मतलब होता है किसे, क्या होता है? किसे या किसको, क्या होता है? किसको। यही कारण है कि देखो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, व्हाट का जवाब तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है? अब इसको सजाने का तरीका हम बोलबे किए हैं कि इनडायरेक्ट को पहले लिख दो, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दो। अगर न ये नहीं लिखना है, दूसरे तरीका से लिखना है, तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 2 लगा दो या तो 4 लगा दो, फिर प्लस में क्या लिखोगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आप जानते हो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्लस भी यानी वर्ब और प्लस हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। ये दोनों के बारे में हमने बता दिया। अब तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट बचा हुआ है किसमें? वर्ब के ऊपर, ठीक है? तो बेसिक का सबसे बेहतरीन इस समय काल चल रहा है, जिसको ध्यान रखेंगे, एक-एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जाते-जाते एक बात ध्यान रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हो सके तो स्टेटस लगा दें, अपने ग्रुप में भेज दें, ताकि आप देखें कि यहाँ पर क्या चल रहा है ऑनलाइन में, ठीक है? ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।